हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा लूसेंट सामान्य ज्ञान के सभी विषयों को समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल विषय के दो टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हुआ चट्टान यानी सॉइल्स, और दूसरा टॉपिक होगा भूकंप यानी अर्थक्वेक्स। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने आज भूगोल विषय के पहले टॉपिक यानी चट्टान को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, हमारी चट्टान यानी भूगोल विषय के आज पहले टॉपिक के पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, आप इसको बेसिकली समझिएगा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों कितने प्रकार के खनिज हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। लेकिन दोस्तों, आगे कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 20 प्रकार की। दोस्तों, 20 प्रकार की जो खनिजें हैं उनसे चट्टानों की रचना होती है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, 20। लगभग 20 प्रकार की चट्टानों से खनिजों की रचना हो चट्टानों की रचना होती है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से दोस्तों, जब वो ठंडी हो जाती हैं, आप लोग जानते हैं कि पहले चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न होती हैं, फिर वो धीरे 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 दोस्तों वो ठंडी होती हैं, उनसे चट्टानों की रचना होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है वही चीज़ कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टान कहते हैं। कौन सी चट्टान दोस्तों? आग्नेय चट्टान। इसको दोस्तों प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। कौन सा चट्टान? प्राथमिक चट्टान। तो हमारा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए। चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक, दोस्तों वही रिपीटेड बात जो हमने अभी पढ़ लिया कि प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो रखा जाता है दोस्तों आग्नेय चट्टान को। किसको दोस्तों? आग्नेय चट्टान को। यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी हमारा ये हो जाएगा, प्राथमिक चट्टान दोस्तों आग्नेय चट्टान। चलिए दोस्तों, इसको और भी तरह से पूछा जाता है दोस्तों, जो हम आगे बात करेंगे। आग्नेय शैल कहलाती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 4 में कहा जा रहा है कि आग्नेय शैल कहलाती है, तो कौन सी दोस्तों? मौलिक शैल या प्राथमिक शैल। बात वही दोस्तों रिपीटेड है, मौलिक शैल या प्राथमिक शैल। दोस्तों, इसी के बाद इनके अक्षय अपरदन, आप लोग जानते हैं कि चट्टानों के टूट फूट से फिर सेडिमेंट्री का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों उसमें फिर उन चट्टानों से दोस्तों ताप दाब या अन्य कारणों से दोस्तों धीरे धीरे जब उनका रूप परिवर्तन होता है, तो उससे कांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो हमारा प्राथमिक चट्टान या मौलिक चट्टान कौन सी चट्टान है दोस्तों? वो हमारी है आग्नेय चट्टान। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर बी, मौलिक शैल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सर्वाधिक प्राचीन दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले प्राथमिक वही आएगा, तो सबसे पुरानी चट्टान वही होगी। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, आग्नेय चट्टान। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं, यहाँ पे अब दोस्तों इनका बनना पूछा जा रहा है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के बाद गर्म लावा के ठंडे होने से कौन से चट्टानों का निर्माण होता है? वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। फिर क्रम दर क्रम दोस्तों इनसे सेकेंडरी चट्टान, जो हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं, यानी अवसादी चट्टान, और उसके बाद मेटामॉर्फिक यानी कांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं किससे दोस्तों? गर्म लावा के ठंडे होने से। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। हम लोग ये को टिक करेंगे और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे बढ़ेंगे। आगे पूछा जा रहा है दोस्तों, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों मोह स्केल में या मोह असंबद्धता आप लोग पढ़े होंगे नहीं दोस्तों। पृथ्वी के जब आंतरिक भाग में हम लोग की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ मोह स्केल या मोह असंबद्धता वर्ड आता है। तो दोस्तों मोह स्केल से मापा जाता है चट्टानों की कठोरता को। किसको दोस्तों? चट्टानों की कठोरता को। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर यहाँ पे डी। दोस्तों, आप लोग इसमें और पढ़े होंगे मोह स्केल के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों में जब हम पढ़ते हैं, तो दोस्तों इसमें हम सियाल पढ़ते हैं, सीमा पढ़ते हैं, नीफे पढ़ते हैं। तो दोस्तों वहाँ मोह इससे असंबद्धता चीज़ें आती हैं, यानी मोह स्केल से ही उन चट्टानों की माप की जाती है कि कौन सी परत कितने गहराई में पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया था? तो चट्टानों की कठोरता, और उन्हीं के आधार पर हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ये लूसेंट जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं आगे हम लोग। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? दोस्तों अब यहाँ चट्टानों के प्रकार के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट शब्द दिया हुआ है दोस्तों पहला। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो ग्रेनाइट दोस्तों यहाँ पर विकल्प के दृष्टिकोण से आपका होगा दोस्तों अधिवितलीय या प्लूटोनिक टान, अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टान, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगर ये दोस्तों विकल्प नहीं होता तो हम लोग आग्नेय चट्टान पे टिक करते। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य बताने हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आप दीजिएगा, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हमें असत्य बताने आग्नेय चट्टान के बारे में। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों में परतों का मूलतः अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। परतें किस चट्टानों में पाई जाती हैं? परत दर परत जमा होने वाली चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, यानी और परत दर परत किस में जमा होती है दोस्तों? तो होती है आपकी अवसादी चट्टानों में। इसलिए दोस्तों अवसादी चट्टानों को हम लोग परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में आपको परतें नहीं पाई जाती क्योंकि इनका जमाव नहीं होता दोस्तों कि परत दर परत अपक्षय अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण नहीं होता है। वो निर्माण होता है दोस्तों अवसादी चट्टानों में। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट यही पूछा जा रहा है कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो हमारा आंसर हमें असत्य बताने हैं, इसलिए हम दोस्तों विकल्प नंबर बी को पढ़ते हैं। इस चट्टानों में रबे पाए जाते हैं दोस्तों, रबे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में बिल्कुल रबे पाए ही जाएंगे दोस्तों। आप लोग जानते हैं ज्वालामुखी से निकले चट्टानों में रबे तो मिलेंगे ही। अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों स्टेटमेंट नंबर सी, इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जीवावशेष उसमें मिलेंगे नहीं। गर्म लावा के ठंडे होने से, अगर गर्म लावा है वो ठंडे होने से चट्टानों का निर्माण होगा दोस्तों, तो इसमें आपको जीवावशेष कहाँ से मिलेंगे? यानी इसमें फॉसिल्स का अभाव होता है। यानी हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये बी सी तीनों स्टेटमेंट आग्नेय चट्टानों के संबंध में सही हैं। ये इनकी विशेषताएं भी हैं दोस्तों। अगर कहीं विशेषताएं में स्टेटमेंट मिले तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब डी नंबर हम लोग पढ़ते हैं। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ भी इसमें नहीं मिलेंगे दोस्तों क्योंकि ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, तो इन चट्टानों में जोड़ नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, जो कि गलत है। हम लोग इसको आंसर करेंगे दोस्तों और अपने 10 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। जो शैल अन्य से भिन्न है, शेष अन्य से भिन्न है, हमें ये बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। तो दोस्तों यहाँ क्वार्टजाइट दिया हुआ, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर। तो दोस्तों नीस, संगमरमर, संगमरमर आप लोग जानते हैं कि बलुआ पत्थर का जो दोस्तों कायांतरित रूप संगमरमर बनता है। चूना पत्थर का क्वार्टजाइट बनता है। ग्रेनाइट आपका नीस में बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्रेनाइट। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो है ग्रेनाइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोग इनके दोस्तों प्रकारों से संबंधित यहाँ पे दोस्तों कौन से चट्टानों से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है, कौन आग्नेय में रखी जाती है इस कैटेगरी में दोस्तों शैल, कौन सी अवसादी में और कौन सी दोस्तों रूपांतरित कांचाई चट्टानों में, उसी आधार पे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है दोस्तों? भूगर्भ से में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार, कौन सी दोस्तों? गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो बैथोलिथ नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से दोस्तों? वो जाना जाता है बैथोलिथ नाम से। आप लोग दोस्तों आग्नेय चट्टानों के बारे में और डिटेल में जब बात करेंगे हम आपको बताएं फैकोलिथ, लोकोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ। तो दोस्तों भूगर्भ में विशाल पर भूगर्भ में मतलब अंदर गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उन्हें हम कहते हैं दोस्तों बैथोलिथ। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान? दोस्तों अभी हम अवशेष वाली बात कर रहे थे। तो अवशेष दोस्तों वहाँ पाएंगे जहाँ परत दर परतें चट्टान जमा होंगी।
तो दोस्तों जानवरों हो या वनस्पति या सूक्ष्मजीवों के अवशेष वो पाए जाएंगे हमारी परतदार चट्टानों में, जिनमें परतें जमा होंगी। और परतदार चट्टानों को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। कौन सी चट्टानों के नाम से दोस्तों? अवसादी चट्टानों के नाम से। तो वही हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, अवसादी चट्टान। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन। धरातल के सर्वाधिक भाग पर, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर दोस्तों वही चट्टानें आप लोग जानते हैं जो परतदार पर चट्टानों का जितना निर्माण हो रहा है दोस्तों, आप लोग देखेंगे परतदार पर चट्टानें बनती जा रही हैं या सॉइल्स बनते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आपको परतदार चट्टानें यानी अवसादी चट्टानें देखने को मिलेंगी। आग्नेय चट्टान तो आपको हम लेंगे जो ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है दोस्तों। तो ज्वालामुखी हर जगह तो है नहीं आपका। कांतीय चट्टानें दोस्तों आप जानते हैं ताप दाब यानी परिवर्तन से होता है। तो ज़्यादातर परतें आपको दोस्तों स्वाति देखने को मिलेगी, वो परतों के रूप में मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा भूखंड पे फैली हुई चट्टान कौन सी दोस्तों? परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान। इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, अवसादी चट्टान। आगे चलते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पे। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? अब हम लोगों ने ये जान लिया दोस्तों कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान। अब यहाँ पर परसेंटेज के रूप में वही चीज़ पूछा जा रहा है कि लगभग कितने परसेंट में फैला हुआ है अवसादी चट्टान। तो दोस्तों वो लगभग 1/3 यानी तीसरे हिस्से तक दोस्तों, यानी 75% भाग तक हमारा जो है अवसादी चट्टान का विस्तार है। कितना दोस्तों? 75%। 100 में दोस्तों 75 और 25 में आपके आग्नेय आएंगे और कांतरी चट्टान आएंगी, जिन पर दोस्तों हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर ये। आगे देखते हैं दोस्तों, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में, भूपृष्ठ यानी दोस्तों ऊपर ऊपरी भाग, ऊपरी भाग को पूछा जा रहा है। भूपृष्ठ की बनावट में और ऊपरी भाग पे ही अवसादी चट्टान। बनावट में अवसादी शैलों का योगदान यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों। तो आपका आंसर होगा 5%। कितना दोस्तों? 5%, यानी आंसर विकल्प नंबर हमारा ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे देखते हैं जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? दोस्तों फिर बात वही रिपीटेड है। तो जैविक चट्टान हमें बतानी है दोस्तों, जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। आपके सामने क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है। आप जानते हैं दोस्तों क्वार्टजाइट के बारे में आप जान लिए, सब ज्वालामुखी के द्वारा। ग्रेनाइट भी है। संगमरमर आपका बलुआ पत्थर से निर्माण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आंसर जैविक चट्टान पूछा जा रहा है। तो आपका जैविक चट्टान से निर्माण दोस्तों कोयला का होता है। किसका होता है? कोयला का होता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर सी। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। कोयला किस चट्टान में पाया था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आप लोग जानते हैं परतों में, परतदार चट्टान में ही कोयला का दोस्तों आपको देखना है। आग्नेय चट्टान में तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप जानते ही हैं, क्योंकि आग्नेय चट्टान तो गर्म लावा है, ठंडा होने से हुई। और दोस्तों आपको रूपांतरित चट्टान के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। तो आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कोयला किस चट्टान में पाया जाएगा? आपका वो परतों के रूप में, परतदार चट्टानों में। जीवाश्म के अवशेष, अभी हम लोग सब वनस्पतियों के अवशेष पढ़ ही लिए हैं दोस्तों। तो वनस्पतियों के अवशेष क्या है दोस्तों? कोयला है। तो वो हमें किस चट्टान में मिलेंगे? उनमें मिलेंगे परतदार या अवसादी चट्टान में, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। पेट्रोलियम खनिज तेल, पेट्रोलियम या खनिज तेल हम लोग इसको कहते ही हैं, का किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पेट्रोलियम खनिज तेल जो है वो प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों, जो प्राचीन काल में संस्तर या उस टाइम जमा हुए थे। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर सी, यानी 18 का आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर हमारा। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? दोस्तों अब विशेषताओं के रूप में हमें बताना किससे कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, हम लोग इसी पे बात करें। अब थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 19 नंबर में परतदार चट्टानों के कैटेगरी के बारे में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी चट्टान इसमें परतदार चट्टान नहीं है या अवसादी चट्टान नहीं है। तो दोस्तों चूना पत्थर हमारा है ही, आप लोग जानते हैं। बलुआ पत्थर है ही। सेल या सिस्ट है ही दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्वार्टजाइट नहीं होगा। कौन सा दोस्तों?
क्वार्टजाइट नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग कौन सी 20 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? फिर दोस्तों वही हमें नहीं यहाँ पर भी बताने, परतदार चट्टान नहीं और परतदार चट्टान नहीं है, हमें दोस्तों 20 नंबर में भी बताना है। हमारे पास दोस्तों 4 विकल्प हैं। तो जिप्सम हमारा अवसादी चट्टान है ही, कांग्लोमेरेट हमारा अवसादी चट्टान है ही, डोलोमाइट हमारा अवसादी चट्टान है ही, स्लेट नहीं है दोस्तों, स्लेट हमारा नहीं है। स्लेट दोस्तों आग्नेय चट्टान है। कौन सा चट्टान है दोस्तों? आग्नेय चट्टान है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। स्लेट जब बदलता है दोस्तों किस में बदलता है ये भी जान लें, स्लेट सिस्ट में बदलता है। आपका चूना पत्थर संगमरमर में चूना पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है, बलुआ पत्थर आपका संगमरमर में बदलता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिलग प्रकार की चट्टान है? बिलग मतलब दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, बिलग मतलब अलग प्रकार की यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वर्ड को टेक्निकल बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन बिलग प्रकार यानी अलग प्रकार की चट्टान आपको बतानी 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। तो बलुआ पत्थर आपका होगा ही दोस्तों, अलग प्रकार का चट्टान हमें बताना है, अलग प्रकार का है नहीं। आप लोग जानते हैं चूना पत्थर हम लोग बात कर चुके, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट। और दोस्तों ये जो संगमरमर है ये आपका कांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों बलुआ पत्थर जब चेंज होगा ताप दाब या अन्य दोस्तों अवस्थाओं से तो वो बनेगा आपका संगमरमर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, वो भी एक बिलक प्रकार चट्टान है, क्योंकि दोस्तों वो ताप दाब के द्वारा उसका रूपांतरण हो चुका है आपके संगमरमर का दोस्तों। तो यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट ये एक प्रकार की चट्टानें हैं, जबकि संगमरमर हमारा अलग प्रकार का चट्टान है। इसलिए आंसर होगा दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ये सी। आगे चलते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के स्ट्रक्चर दोस्तों, आंतरिक भाग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, आप दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या हम आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बात भी करेंगे उसके बारे में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव से हुआ है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, जहाँ पे अधिक उष्मा दबाव या ताप की बात होगी दोस्तों, तो उससे निर्मित चट्टानों को हम लोग बात करते ही चले आ रहे हैं, वो होगा हमारा कांतरित चट्टान। यानी पहले आग्नेय चट्टान हम लोग बात कर चुके, जो कि गर्म लावा के ठंडे होने से, और अवसादियाँ परतदार चट्टानों के बारे में हम लोग बात किए दोस्तों, जो परतों के रूप में जमा होती है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा। उसके बाद दोस्तों ताप दाब और उष्मा से जो दोस्तों उसमें रूपांतरण होता है, इसी जिसको हम रूपांतरित चट्टान या कांति चट्टान कहते हैं दोस्तों, वो रूपांतरण के कारण होता है। इसलिए अधिक ताप उष्मा दाब वाली चट्टान हमारी कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी हमारी कांतरित चट्टान, यानी विकल्प नंबर सी। 22 नंबर को आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, जो हम लोग अभी पढ़ते चले आ रहे हैं, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर किस में चेंज होता है दोस्तों? वो क्वार्टजाइट में होता है, और चूना पत्थर संगमरमर में। चूना पत्थर अगला क्वेश्चन भी हमारा दोस्तों 24 नंबर। चूना पत्थर किस में कांतित होता है दोस्तों, किस में यहाँ रूपांतरित होता है? तो होता है दोस्तों संगमरमर में। चूना पत्थर दोस्तों संगमरमर में, और चूना पत्थर का एक रूप दोस्तों आपका बनता है, चूना पत्थर आप एक मिनट दोस्तों सॉरी, हाँ चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर आपका क्वार्टजाइट और चूना पत्थर संगमरमर, बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करनी है दोस्तों इसमें क्रिएट। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है? अब हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, हम लोग इस पर बराबर बात करते चले आ रहे हैं। चूना पत्थर हमारे सामने है, जो कि आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, तो रूपांतरित चट्टान में आएगा नहीं दोस्तों। बहुत लंबा इसमें हम नहीं खींचेंगे, बस इसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे। 25 नंबर का हमें पूछा जा रहा है दोस्तों, रूपांतरित चट्टान हमें बताना है। हमारे पास 3 विकल्प है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में बदलता है, तो हमें रूपांतरित चट्टान के बारे में बात करना है। तो हमारे ये दोस्तों नीस क्या है? ये एक रूपांतरित चट्टान है। बाकी दोस्तों ये आपका आग्नेय चट्टान है, आप लोग जानते हैं, चूना पत्थर के बारे में आप लोग जानते ही हैं।
तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 25 का विकल्प नंबर ये। रूपांतरित चट्टान में से कौन सा है? तो है नीस। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कांतरित चट्टान है? फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा के पूछा जा रहा है 2 बार वही, रूपांतरित चट्टान या कांतरित चट्टान। तो दोस्तों कांतरित चट्टान हमें इसमें भी बताना है। हमारे पास ग्रेनाइट है, सैल है, संगमरमर है और बेसाल्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि चूना पत्थर का रूपांतरण या कांतरण जब होता है तो संगमरमर में बदलता है। तो संगमरमर हमारा क्या है? एक कांतरित चट्टान है, यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सी। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि का है? बात वही दोस्तों, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। फिर नीस का शब्द आया है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो नीस दोस्तों हम लोग जानते हैं एक परिवर्तित है या कांतरित है या रूपांतरित हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प हैं, जिसमें से हम लोग आंसर भी करेंगे दोस्तों परिवर्तित चट्टान या कांतरित चट्टान, यानी आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सूची का क्वेश्चन है। अब यही दोस्तों यहाँ पे आपको मिलान करने हैं जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। हमारे पास 4 कोड दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें आंसर करने हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। स्लेट, स्लेट हमारा क्या है दोस्तों? हम लोग पढ़ चुके हैं। स्लेट हमारा क्या है? ये है कांतरित चट्टान। पहला दोस्तों कांतरित चट्टान। उसके बाद दोस्तों अब लोग हम सब थोड़ा सा गेस करते हैं, विकल्प की तरफ चलते हैं। विकल्प में दोस्तों ये का टू, ये का टू दोस्तों हमारा मिल ही चुका है। ये का टू हमारा मिल ही चुका है दोस्तों विकल्प नंबर बी में, यानी हमारे दोस्तों ये ही छांटने से आंसर आ ही चुका है। लेकिन हम पूरा इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल ईजी होते हैं। आप थोड़ा सा अगर एक दो एलिमिनेट कर ले जाएं तो आप निश्चित आंसर सकते हैं। तो हमारा स्लेट किस का क्या आएगा दोस्तों? स्लेट क्या है? ये एक कांतरित चट्टान है। आगे देखते हैं दोस्तों। लिग्नाइट, लिग्नाइट हमें बताना है। तो लिग्नाइट एक अवसादी चट्टान है, यानी ए का 2 और बी का 4, ये का 2 और बी का 4 मिलता जा रहा है दोस्तों। सी नंबर हम लोग देखते हैं। सी में हमारा बॉक्साइट है दोस्तों, हमें बॉक्साइट बताना है। तो बॉक्साइट एक अलौह खनिज है। कौन सी दोस्तों? अलौह खनिज, बिल्कुल सही दोस्तों। बॉक्साइट मतलब लोहे के अवशेष या अंश नहीं है बॉक्साइट में, इसीलिए उसको अलौह खनिज लिखा है दोस्तों। थोड़ा टेक्निकल शब्द है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ग्रेनाइट दोस्तों, ग्रेनाइट आपका एक आग्नेय चट्टान है जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो 2 4 3 1 हमारा दोस्तों ऑप्शन बनना है यहाँ पे, इसलिए हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी 2 4 3 1, यानी विकल्प नंबर यहाँ पे बी हमारा आंसर होगा दोस्तों। आप लोग इसमें बी को आंसर कीजिए और आगे चलिए दोस्तों। हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों? घूम के फिर वही क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप। दोस्तों आप इसको एक बार पढ़िएगा, दोबारा इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा। आप बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों काफ़ी ईजी हैं, आप प्रिपेयर रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक अपने एग्जाम देने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? तो होता है दोस्तों एम्फीबोलाइट का। किसका दोस्तों? एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट किस में रूपांतरण होगा दोस्तों? होगा एम्फीबोलाइट, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। 29 का क्या होगा दोस्तों? विकल्प नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 30 में हमें बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो बलुआ पत्थर पहला दिया दोस्तों, बलुआ पत्थर हम लोग जानते ही हैं, ये गलत है दोस्तों। बलुआ पत्थर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। बाकी चूना पत्थर का संगमरमर है, ग्रेनाइट नीस में बदलता है, गैब्रो बदलता है सरपेंटाइन में। तो सरपेंटाइन में गैब्रो बदलता है, ग्रेनाइट आपका नीस में, चूना पत्थर आपका संगमरमर में, बलुआ पत्थर आपका बदलता है दोस्तों क्वार्टजाइट में। अगर यहाँ क्वार्टजाइट दिया होता तो दोस्तों ये सुमिलित होता, इसलिए आपको नहीं बताने थे दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे आंसर विकल्प नंबर यही होगा, क्योंकि बलुआ पत्थर आपका किस में बदलता है? क्वार्टजाइट में। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? अब बताने दोस्तों, अभी तक हाँ बताने थे, अब नहीं है ये बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। सिलेट आपका दो है रूपांतरित चट्टान है, ये आप लोग जानते हैं। सिस्ट भी है दोस्तों यहाँ पे। और क्या है दोस्तों? डायोराइट है और फाइलाइट है। तो फाइलाइट आपका दोस्तों एक रूपांतरित चट्टान ही होगा। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा दोस्तों डायोराइट। डायोराइट आपका दोस्तों रूपांतरित चट्टान नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। डायोराइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है?
कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी है? तो भी हम लोग दोस्तों बार बार इस पर करते चले आ रहे हैं। अपरदन पे बात कर रहे हैं, इरोजन, उसके बाद दोस्तों अपक्षय पे भी कर रहे हैं, उसके बाद परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, डेनुडेशन यानी निक्षेपण द्वारा बनी चट्टान। तो दोस्तों चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? वो है अपर्दन। कौन सा दोस्तों? अपर्दन। आप लोग अभी जानते हैं रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण में क्या क्या होता है दोस्तों? ताप, दबाव, घुलन, इस तरह से कांति चट्टानों का निर्माण होता है। अपर्दन दोस्तों रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये तो दोस्तों आपका जो है ये एक अपक्षय क्रिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ये। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, अवसादी शैलों का दूसरा नाम हमें बताना है दोस्तों। हम लोग बार बार इस पे बात करते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो अवसादी शैल का एक दूसरा नाम है दोस्तों अस्तरित शैल। कौन सा दोस्तों? अस्तरित, यानी ये अस्तर में जमा होती चली, परतों में या अस्तर में आप कह सकते हैं। इस तरह से थोड़ा टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में नाम से जानते हैं दोस्तों। परतदार चट्टान दोस्तों परत दर परत एक स्तर में जमा होती जाती है, एक स्तर में जमा होती जाती है, इसलिए इसको अस्तरित चट्टान या स्तरित शैल भी कहते हैं। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों 33 का विकल्प नंबर ये। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? अब हमें यहाँ पर भी दोस्तों 34 में रूपांतरित चट्टान बताने कि कौन सा है। तो दोस्तों ग्रेनाइट आपका नहीं, आप लोग जानते हैं आग्नेय है, शैल आपका है नहीं दोस्तों, डाइक भी नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों स्लेट। कौन सा दोस्तों? रूपांतरित चट्टान कौन सा है दोस्तों? स्लेट है। आगे चलते हैं दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे। स्लेट और संगमरमर है, स्लेट और संगमरमर यहाँ दोनों जोड़ के पूछा जा रहा है दोस्तों। आप इसको क्रम वाइज करते आएंगे दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन आपके निकलते चले जाएंगे। 35 नंबर घूम घूम के दोस्तों वही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों स्लेट और संगमरमर आपकी कैसे चट्टान है? यह दोस्तों आपके कांतरित चट्टान। चूना पत्थर हम लोग जानते हैं संगमरमर में बदलता है, तो संगमरमर कैसा है? कांतरित या रूपांतरित चट्टान है जो अपनी काया बदल दे दोस्तों। ताप ताप वो चीज़ें आप लोग बार बार पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। तो स्लेट और संगमरमर क्या है? आपकी कांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। 35 का विकल्प नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना दोस्तों आग्नेय चट्टान कौन सी है। हमारे पास 4 चट्टानें हैं 4 विकल्प में, तो हमें बताने इनमें से दोस्तों आग्नेय चट्टान कौन सी है। थोड़ा सा गेस कीजिएगा दोस्तों, हम लोग काफ़ी देर से चट्टानों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो 36 का आंसर होगा दोस्तों ग्रेनाइट। हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं ग्रेनाइट कैसी चट्टान दोस्तों? एक आग्नेय चट्टान है। आगे देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं? सबसे अधिक शक्ति का स्रोत, थोड़ा गेस कीजिएगा दोस्तों, हम लोग इस पर काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक शक्ति का स्रोत हमारा कौन सा हो गया है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा दोस्तों? आपका परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। हमारा आंसर होगा इस तरह से दोस्तों विकल्प नंबर ये। कौन सा दोस्तों? विकल्प नंबर ये। सबसे अधिक शक्ति का स्रोत कौन सा है दोस्तों? आप लोग जानते हैं अवसादी चट्टानों में कोयला वगैरह सब कुछ मिलता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, अवसादी शैल सबसे अधिक शक्ति का स्रोत है। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का ये दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कांतरित शैल है? अब यहाँ पर फिर दोस्तों वही कांतरित या रूपांतरित शैल हमें बताने हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं चूना पत्थर किसमें बदलता है? संगमरमर में। तो संगमरमर क्या है? काया पलट दिया है इसने, तो ये कांतरित शैल है दोस्तों। तो आपका ये आंसर होगा, यानी कांतरित या रूपांतरित शैल कौन सा है दोस्तों? संगमरमर। इसको आप बराबर ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे प्रिपेयर रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। संगमरमर कैसी चट्टान है या संगमरमर किन चट्टानों के ताप दाब या से बनता है? तो आपका बनता है दोस्तों चूना पत्थर से। किससे दोस्तों? चूना पत्थर से। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का चट्टान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। तो दोस्तों 39 का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, रूपांतरित चट्टान। आप लोग ग्रेनाइट के बारे में पढ़ते चले आए दोस्तों, सीधा विकल्प में मिले आप टिक कीजिए। ग्रेनाइट के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक आग्नेय चट्टान है। बाकी ये सब दोस्तों संगमरमर, स्लेट और स्फटिक कैसी चट्टान है दोस्तों? ये सब आपकी रूपांतरित या कांतरित चट्टान है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था चट्टान से। इसके बाद हम अपना अगला वीडियोस दोस्तों में अध्ययन करेंगे किसका दोस्तों? एर्थक्वेक यानी भूकंप का। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप शिव कृपा क्लासेस से जुड़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा आने वाले सभी वीडियोस दोस्तों आपको क्रमवार सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक में।